हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे आपका कक्षा 8 मैथमेटिक्स, उसका कार्यपत्रक 38 लेने वाले हैं। अगर इसके माध्यम की बात करें तो ये एक सरल प्रकार का क्या है, कार्यपत्रक है। दक्षता, अंकों के स्थानीय मान एवं संख्याओं के विस्तारित रूप को, उसकी समझ को विकसित कर पाना। तो पहला है अपन को विस्तारित रूप की संख्या लिखिए, यानी कि अपन को संख्याओं का विस्तारित रूप दिया गया है और अपन इसको संख्या के रूप में लिखेंगे। तो इसको लिखने का मैं आपको एक यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी अपन डायरेक्ट इनको लिख लेंगे। यहाँ से देखो 700 में कितनी बिंदु है, 2। यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से आपको ऐड करना है इसका कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। इस वाली संख्या में कितनी है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 5, फिर क्या है आपका 7 है। फिर आगे चलो 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 और फिर क्या है 7। अब क्या करना है, इन सब का जोड़ करना है, 0 0 7। फिर आगे चलो 0 0 फिर से 7, फिर आपके पास क्या आएगा 0 0 7। इस प्रकार से आपको क्या बनानी है, संख्या बनानी है और वो इसमें लिखनी है। तो यहाँ से 700 700 700 आ रहा है, तो अपन लिख देंगे इसके अंदर 700, फिर दोबारा से 700, फिर दोबारा से क्या आएगा 700। इस प्रकार से आपको बनानी है। इसमें देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे 2 बिंदु हैं, यहाँ पे 3 बिंदु हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही बिंदु है। तो इसका अपन जोड़ करेंगे। यहाँ पे इसमें कितनी है, एक की कितनी बिंदु है, तो 1 2 3 4 5 6, और इसमें कितनी है 5। तो 6 वाले को पहले लेंगे, कितना है 9 के 6 बिंदु हैं, 2 2 2 4 2 6। तो ये लो 9 के कितनी बिंदु आ गई, 3 2 5 और 1 6। इसमें 8 की कितनी बिंदु है, तो आप बोलोगे 3 बिंदु है, 5 बिंदु है सॉरी। तो 2 3 4 5, फिर क्या आएगा 8 आएगा अपना। फिर आगे चलो 5000 आएगा, 0 0 0 5 आ जाएगा। फिर 400 आएगा, तो यहाँ से 400। इस प्रकार इनको जोड़ेंगे तो 0 फिर से 0, फिर 4, फिर 5, फिर 0, फिर 8 और फिर 9। इस प्रकार से अपन इसमें लिख देंगे क्या, 98 0 54 00। इस प्रकार से संख्या लिख देंगे। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको लिखना चाहें अपन तो पहले 90 है, तो यहाँ पे लास्ट में अपन 90 लिख दो। फिर 900 है, तो 900 के कितने बिंदु है, 0, तो ये 990 हो जाएगा। फिर देखो ये कितना है 30,000, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, फिर ये 30,990 हो गया। अब देखो इसमें कितनी बिंदु है, 1 2 3 4 5 6, तो 5 चाहिए अपन को, 1 2 3 4 5, और इसमें बिंदु कितनी है 5 ही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा 2,30,990 बन जाएगा, क्यों 2 अंक यहाँ से ये हो गए, फिर 3 अंक बाद में 9, ठीक है। फिर 30,000 है, तो 30,000 हो गया। फिर कितना है 2 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। इस प्रकार से इसको भरना है। तो 500 है, तो अपन लास्ट में लिख देंगे कितना 500। इजी सही है, 500 लिख दिया अपन ने। फिर देखो 2000 है, तो 2000 से क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा। फिर 70,000 है, कितना है 70,000, तो ये हो जाएगा 72,000। यहाँ से 70,000 हो जाएगा। फिर इसमें देखो कितनी बिंदु है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिंदु है, तो यहाँ से 7 डिजिट बाद में 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 बिंदु हो गई, और फिर 1 आ जाएगा। इस प्रकार से ये रिजल्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में अपन को क्या बोल रहा है, ये निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखना है। विस्तारित रूप का मतलब होता है क्या, आपको ये 3 दे रखा है, 3 के आगे कितने डिजिट हैं उतने ही आप शून्य लगा दो। तो यहाँ से सबसे पहले 3 लिखो, मैं बता देता हूँ आपको। फिर आप 8 लिखो, फिर 1 लिखो,
फिर 7 लिखो, फिर 5 लिखो, ऐसे संख्या लिख लेना तुम, फिर 0 और फिर आपको 8 लिखना है। अब देखो 3 के आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके साथ 0 लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7। फिर 8 के कितने 0 आएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। 1 के कितने बिंदु आएंगे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। 7 के कितने बिंदु आएंगे, 4, 1 2 3 4। 5 के कितने बिंदु आएंगे, 3, 1 2 3। 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 0 के चाहे कितनी लगाओ तुम, 0 0 ही रहेगा, यहाँ से भी 0 ही रहेगा, और 8 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो 8 अकेला रहेगा। इस प्रकार से अपन इन सबको भर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 3, फिर 0, फिर 2, फिर 1। इसमें कोई नहीं है, 1 0। ठीक है, इसमें 1 0, इसमें 2 0, इसमें 3 0, इसमें 4 0। आओ, आपको समझ में आ गया होगा, इसमें 4 0 और ये 0 है तो 0 ही रहेगा। इसमें 5 0 लगानी है, यहाँ पे भी 3 और 3 6 लगी थी, और इसमें कितने लगेंगी, 1 2 3 4 5 6 लगेंगी, तो 2 3 4 5 6। यहाँ से इसमें लगेंगी 7, 1 2 3 4 5 6 7। आगे चलो, ये लिख लो पहले डिजिट, 7 6 8 0 3 3 6 5 3। इसमें कोई 0 नहीं आएगा, इसमें 1 0 आएगा, इसमें 2 0 आएंगे, इसमें 3 0 आएंगे। ठीक है, इसमें 4 0, इसमें 5 0, तो ये लो 5 हो गया ना, 3 2 5। इसमें 6 0, 1 2 3 4 5 6। इसमें 7 0, 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से ये आपको सभी भरने हैं, तो मैं ये भर देता हूँ। पहले 2 लिखेंगे, 2 के साथ 0। ठीक है, इस प्रकार से आप फास्टली कर लेना इनको, 3 3 6 और 1 7। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले 3 और 3 के कितने 0, 7 0। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 4 आएगा और इसके साथ 0 आ जाएंगी। ये लो अपन ने 3 3 6 और 1 7 लगा दी। इसमें आगे कितना है, 7, फिर आगे कितना है, 0 0 8 2 7 5। तो यहाँ से तो लगाने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, इसके 6 0 लगा दो, 2 3 4 5 6। इसमें लगाने की ज़रूरत है नहीं, इसमें 3 लगा दो, 1 2 3। इसमें 2 लगा दो और इसमें 0 लगा दो। फिर आगे चलते हैं, क्या आएगा, 5 2 7 0 6 8 2। तो यहाँ से 1 0, यहाँ से 2 0, यहाँ से 3 0, यहाँ से 4 0, यहाँ से 5 0, 2 3 4 5, और यहाँ से 6 0, 1 2 3 4 5 6। अब लास्ट बच्चा अपना, यहाँ से 7 के 6 0, 1 2 3 4 5 6। फिर 3 के 5 0, 1 2 3 4 5। फिर 2 के 4 0, 1 2 3 4। फिर 1 के 3 0, 1 2 3। फिर 5 के 2 0, और फिर 2 के 1 0, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इसका विस्तारित रूप लिखना है। फिर पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है अपन को। पहला प्रश्न क्या है, तो ध्यान से सुनो। पहला प्रश्न क्या है, ये अपन को एक संख्या दे रखी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 करोड़ 32 लाख 57,276 में अंक का स्थानीय मान कितना है। तो देखो इसमें 5 का पूछा है, तो 5 यहाँ पे है,
5 कहाँ पे, यहाँ पे। अब इसके आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो 5 के आगे कितना लगा दो तुम, 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 50,000। इसमें देखो 9 का स्थानीय मान, 9 यहाँ पे है तो 1 2 3 4, 9 के कितनी बिंदु लग जाएंगी, इसमें भी 4 बिंदु ही लगेंगी। फिर आगे चलो, इसमें पूछा अपन को 4 का स्थानीय मान, तो 4 के बाद में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 के कितने बिंदु, 7 बिंदु, 3 4 5 6 7। ये देखो इसमें 8 का स्थानीय मान पूछा है, तो 1 2 3 4 5, 8 के कितने बिंदु, 5 बिंदु, 2 3 4 5। फिर इसमें 3 का स्थानीय मान पूछा है, तो 3 के आगे 4 बिंदु, 1 2 3 4। इसमें 6 का स्थानीय मान पूछा है, तो 6 के बाद में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से आपको ये कार्यपत्रक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे वैसे मैंने आपको समझा दिया है संख्याओं का विस्तारित रूप करना और संख्याओं का स्थानीय मान निकालना। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।